हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे विंड कैसल इफ़ेक्ट। तो विंड कैसल इफ़ेक्ट सबसे जानने से पहले हम जानते हैं कि विंड कैसल का मतलब क्या है। विंड कैसल एक जर्मन वर्ड है जिसमें विंड का मतलब तो हवा होता है और कैसल के मायने होते हैं कि मीनिंग होते हैं एक चेम्बर या एक बंद कमरा। तो ये एक इफ़ेक्ट है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में, जो बड़े इलास्टिक ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें नेचुरली होता है कि जिसमें वो एक एयर चेम्बर की तरह बिहेव करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द हार्ट पंप्स आउट इट्स स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द एओर्टा इज सडनली डिस्टेंडेड. In the next moment during diastole, the aortic valves recoil due to elasticity. This recoil effect is called Wind-Kessel effect. तो होता ये है कि हमारी बॉडी के जो बड़े ब्लड वेसल्स हैं, जो इलास्टिक नेचर के ब्लड वेसल्स हैं, इलास्टिक नेचर का मतलब ये कि अगर आप उसे खींचें तो वो खींच जाए और फिर वापस अपनी शेप को रीगेन कर ले। तो जो बड़े वेसल्स हैं कि जिसमें इससे एक एओर्टा भी है, तो जब उसमें सिस्टोल के दौरान, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब एओर्टा में ब्लड फिल होता है तो वो एक्सपैंड कर जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए वो एक्सपैंड कर जाता है। और उसके बाद डायस्टोल के दौरान, जब डायस्टोल के दौरान अब वो अपने वापस स्टेट में आना चाहता है, अपने नॉर्मल शेप में वापस आना चाहता है, तो डायस्टोल के दौरान जब वो वापस आता है तो एक रिकॉइल वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है कि जो ब्लड को तेज़ी के साथ वापस फेंकती है। तो दिस रिकॉइल इफेक्ट इज कॉल्ड द विंड कैसल इफेक्ट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज़ अ बिट रिड्यूस ड्यूरिंग सिस्टोल बट इज़ इंक्रीज्ड ड्यूरिंग डायस्टोल। तो इसकी वजह से ब्लड की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी चेंज होती है। सिस्टोल के दौरान वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब जब सरफेस, मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ कि जैसे नॉर्मली ये देखें। सो दिस इज़ दी हमारा दिस इज़ द नॉर्मल एओर्टा। एओर्टा नॉर्मल एओर्टा है। अब सपोज़ इसका जो डायमीटर है नॉर्मली वो है 2 सेंटीमीटर। अब सिस्टोल के दौरान एओर्टा एक्सपैंड कर गई। अब इसका डायमीटर सपोज 2.5 सेंटीमीटर हो गया। एओर्टा एक्सपैंड्स ड्यूरिंग सिस्टोल क्योंकि ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा है। सो आफ्टर सिस्टोल ड्यूरिंग डायस्टोल, जब एओर्टा अपने वापस शेप को रीगेन करती है, वापस अपने शेप में आती है, तो ये इसका मैं डॉटेड लाइन से डिपिक्ट कर रहा हूँ, वो जो इसका स्वॉलन शेप था। तो जब वापस अपनी शेप में आती है तो एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, और जब ब्लड इधर जा रहा है तो ये फोर्स जो है वो ब्लड को तेज़ी के साथ डायरेक्ट करता है बाहर की तरफ। सो दिस इज़ द रिकॉइल वेलोसिटी। तो इसकी वजह से ब्लड की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी को कहते हैं विंड कैसल इफेक्ट। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस में इसकी सबसे पहले क्या है? बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज़ अ बिट रिड्यूस ड्यूरिंग सिस्टोल बट इज़ इंक्रीज ड्यूरिंग डायस्टोल। तो इसकी वजह से ब्लड की वेलोसिटी जो है वो सिस्टोल के दौरान इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि कम हो जाती है क्योंकि एओर्टा एक्सपैंड कर जाता है, और डायस्टोल के दौरान बढ़ जाती है। इन ओल्ड एज आर्टरीज ऑफन स्टिफन। बूढ़े लोगों में अक्सर ये होता है, जैसे एथीरोस्क्लेरोसिस, बहुत सारे उन्हें हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। तो विंड कैसल इफेक्ट जो है डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कम हो जाता है, क्योंकि आर्टरीज उनकी स्टिफ हो जाती हैं, और जब स्टिफ यानी कर्री हो जाती हैं तो वो अपनी इलास्टिसिटी को खो देती हैं। तो इसकी वजह से जो नेचुरल फिनोमिना है हमारा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एओर्टा का डिस्टेंशन, ढीला होना, और डायस्टोल रिलैक्सेशन के दौरान उसका फिर से वापस अपनी शेप को आना, ये चेंज हो जाता है, ये नहीं होता। तो इसी की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और डायस्टोलिक लो हो जाता है। तो इवेंचुअली इसकी वजह से हाई पल्स प्रेशर, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ये सच डिजीज़ेज़ होते हैं। और विंड कैसल इफेक्ट रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर बाय द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। तो विंड कैसल इफेक्ट जो है हमारे सिस्टोल के दौरान एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करता है, हमारी बॉडी एनर्जी सेव कर देती है, क्योंकि विंड कैसल इफेक्ट की वजह से एओर्टा डायलेट हो गई, तो अब हमें कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो हमारी एनर्जी सेव होती है। सो दिस वॉज द विंड कैसल इफेक्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विंड कैसल इफेक्ट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। और इसमें क्या होता है
it occurs in the large blood vessels of the body due to which they become distended. वो चौड़ी हो जाती हैं जब उनमें से ब्लड पास होता है, एंड देन दे कम बैक, देन दे रीगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन, और फिर जब उसमें से ब्लड पास होता है तो वो रिकॉइल वेलोसिटी, एक तेज़ वेलोसिटी के साथ पंप होता है. So that's all for today. Hope you understood and enjoyed the topic. So stay tuned to MBBS Mentor. Like, share, comment and subscribe to our channel. Bye bye.